साथियों, एस के हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारी सामान्य हिंदी है उससे संबंधित 30 या 35 प्रश्न इसमें कवर होने वाले हैं। और इन्हीं प्रश्नों से संबंधित जो हमारे 80 प्रश्न थे वो 3 वीडियो में डिवाइड कर दिए गए हैं। इससे पहले 3 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख लें, क्योंकि बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं 81 से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि 80 क्वेश्चन तो हमारे हो चुके हैं 3 वीडियो में मिला करके। तो ये 4th पार्ट में आज के 35 प्रश्न इसमें कवर होंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगे और इस वीडियो को आप कहाँ से देख पा रहे हैं कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा। और जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी जी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया है? आप भी अपना आंसर बताने की कोशिश करिए। तो इसका सही जवाब क्या है? विशेषण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? यानी कि 4 वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। बताना कि क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। क्रिया विशेषण वाक्य वे होती हैं जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जाए। चलिए इसको करते हैं। मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। तो 4 आपने पढ़ लिए होंगे, आपने आंसर लिख लिया है तो आप आंसर मिला सकते हैं। इसका सही जवाब क्या है? हवा धीरे धीरे बह रही है, ऑप्शन सी। बहना एक क्रिया है और कैसे है? धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता ऑप्शन सी इसका सही जवाब। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। व्युत्पत्ति यानी कि व्युत्पत्ति किसको कहते हैं? बनावट। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इसमें आप सभी का जवाब है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है। 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 भेद? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। यानी कि वह बताना है किस प्रकार का सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक है, संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक। तो इसका सही जवाब है संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानव शब्द से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है? आप भी अपना आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मानवता। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? अत्यंत, आजकल, कदाचित, बाहर। यानी कि क्रिया के होने का जो तरीका बताया जाता है उसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो इसमें देखिए, अत्यंत, आजकल, कदाचित, बाहर। रीतिवाचक इसमें कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब है आजकल, ऑप्शन बी। वक्ता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लिए किस सर्वनाम रूप का प्रयोग होता है? उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, इनमें से कोई नहीं। वक्ता के लिए किसका प्रयोग होता है? इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है, उत्तम पुरुषवाचक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कुछ कौन सा सर्वनाम रूप है? कुछ यानी कि कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। तो इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है। ये क्या है? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक 2 होते हैं, एक कोई और दूसरा कुछ। नेक्स्ट है, इसमें आपने अपना काम किया है में अपना कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक या प्रश्नवाचक। तो इसमें आप सभी का जवाब है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। जो आएगा सो पाएगा में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, सहसंबंधवाचक, संबंधवाचक, आदरार्थ। तो इसका सही जवाब है क्या है? संबंध बताया गया है, जो आएगा वो पाएगा। जो और सो का संबंध बताया गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी।
उसका दिव्यांग पति चलने में असमर्थ है। में दिव्यांग क्या है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया या सर्वनाम? तो इसमें आप सभी का जवाब आया है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। ये क्या है? पति की क्या विशेषता बताई है? दिव्यांग, यानी कि ये क्या है? विशेषण। मैं भी दिल्ली जाऊंगा में भी क्या है? निपात है, उपसर्ग है, प्रत्यय या प्रविशेषण? देखिए यहाँ पर मैं दिल्ली जाऊंगा, इसमें मैं भी लगाने के बाद वाक्य में क्या है? वाक्य में यहाँ पर इसमें निपात यानी कि इसमें पर दबाव डाला गया है, तो ये क्या है? निपात है। निपात वे शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा पद के साथ लगकर उसमें अपना बल लगा देते हैं, उस वाक्य पर या उस शब्द पर बल आ जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? सोना, सुनहरा, सपेरा, कसेरा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? तो इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। सुनहरा एक क्या है? विशेषण शब्द है। दो शब्दों वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से होते हैं? समुच्चयवाचक, अव्यय, समुच्चयवाचक, सर्वनाम, संबंध सूचक, इनमें से कोई नहीं। दो शब्दों या वाक्य को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चयवाचक शब्द कहलाते हैं। बचपन, शैशव, देवत्व, मित्रता, अहंकार, सौतव, ये शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं? जातिवाचक है, पुरुषवाचक है, भाववाचक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि देखिए बच्चा से बन गया है बचपन, शिशु से शैशव, देव से देवत्व, मित्र से मित्रता, अहम से अहंकार, सौ से सौतव। इस तरह से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से भी हो सकता है, व्यक्तिवाचक से भी और विशेषण से भी हो सकता है। सभा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है या जातिवाचक? सभा कौन सी संज्ञा है? इसमें आप सभी का जवाब आना चाहिए ऑप्शन बी, ये क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? क्रिया है, विशेषण है, अव्यय या भाववाचक संज्ञा? तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ये एक मूल रूप से भाववाचक संज्ञा है। जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक है, निजवाचक है, या इसमें एक ऑप्शन और बचा हुआ है, यहाँ पर आगे कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। इसमें आपको सही दिखाई दे रहा है। प्रश्न क्या था? जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम बताना है। पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुष है, निजवाचक है या संबंधवाचक है? इस तरह का प्रश्न हम कर चुके हैं। तो इसमें देखिए जो और सो का क्या है? संबंध बताया गया है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम। जिसमें किसी भी प्रकार का व्यय अर्थात परिवर्तन या विकार नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम, प्रत्यय, विशेषण या अव्यय? तो आप सभी का इसमें सही जवाब आया ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है। अव्यय कहलाते हैं जिस शब्द में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है तब। अपने आप यह काम सीख लूँगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है आप, यह, सीख, काम। अपने आप यह काम सीख लूँगा, इसमें निजवाचक कौन सा है? तो इसमें सही क्या है? ऑप्शन ए, आप। इनमें क्रिया विशेषण है धीरे धीरे, चालाक, हम, लड़का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धीरे धीरे। जैसे धीरे धीरे वह धीरे धीरे चलता है, कि चलना क्या है? क्रिया, और इसकी विशेषता हो गई धीरे धीरे, तो ये शब्द क्या बन गया? क्रिया विशेषण। महान शब्द की भाववाचक संज्ञा है। महान शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महानता। इनमें सर्वनाम शब्द है उन्होंने राम का परीक्षा बढ़ा। तो उनसे बना, उन एक सर्वनाम शब्द होता है, उनसे बना दिया उन्होंने, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। मीठा शब्द का भाववाचक रूप क्या है? मिठास, मिठाई, मीठी, मीठ। तो मीठा का भाववाचक रूप यानी कि भाववाचक संज्ञा है मिठास। बुरा, इसका भाववाचक रूप क्या होगा? बुराई, बुरापन, बुरापा, बुराईपन। तो बुरा जो विशेषण शब्द है इसकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी बुराई। राम शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? इसमें आप सभी का जवाब आना चाहिए ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही जवाब है, संज्ञा है। राम एक संज्ञा शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी यानी कि अव्यय है? पीला, पर्वत, धीरे से, पूजनीय। पीला, पर्वत,
धीरे से पूजनीय। इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है। धीरे से क्या है? एक अविकारी या अव्यय शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? पांडित्य, बुद्धिमान, माधुर्य, महानता। तो जी इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। बुद्धिमान एक विशेषण शब्द है, संज्ञा शब्द नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर का चुनकर चयन कीजिए। चतुर शब्द का भाववाचक रूप क्या है? चतुराई, चातुराई, चतुराइयाँ, चतुरा। तो चतुर शब्द की भाववाचक संज्ञा बनेगी ऑप्शन ए, चतुराई। बूढ़े धीरे चलते हैं, इसमें रेखांकित शब्द क्या है, यानी कि धीरे क्या है? इसमें आप सभी का जवाब आना चाहिए ऑप्शन बी, क्योंकि इस तरह के 4-5 प्रश्न हम कर इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? क्रिया विशेषण। चलना क्रिया है, उसकी विशेषता है धीरे। चालाकी शब्द है, विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है या संज्ञा? चालाकी शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये एक संज्ञा है। और संज्ञा कौन सी है? भाववाचक, जो चालाक विशेषण शब्द से बनाई गई है। निम्नलिखित में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, अव्यय पदबंध नहीं है। इसकी जगह क्या होता है? क्रिया पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उड़ाप, उड़ाई, उड़ाहर, उड़ान। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा होती है ऑप्शन डी, उड़ान। वे अविकारी शब्द जो 2 शब्दों, 2 वाक्यों अथवा 2 वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। संबंध बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक भाव शब्द, क्रिया विशेषण शब्द या समुच्चय बोधक शब्द। तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है और इसका आंसर आपको कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रिया विशेषण। इस तरह से इस वीडियो में हमने 35 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ये जानकारी आपको कैसी लगी और इस वीडियो को आप कहाँ से देख पा रहे हैं, तो ये कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने एक साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।